यहाँ पर इकट्ठा हुए। दुनिया वाले तो पेट से ही चक्कर में लगे हुए। उन्होंने इस शरीर और दुनिया को ही सब कुछ मान लिया। दुनिया संसार को अपना समझ बैठे और इस नाशवान शरीर को अपना शरीर मान लिए और इसी के लिए सब कुछ करने में लग गए। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, इज्जत दिलाने के लिए गाड़ी घोड़ा खरीदो, बैठ करके चलेंगे, जहाँ उतरेंगे वहाँ पर लोग शरीर को सम्मान देंगे। लेकिन इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ बंद हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। कहा गया कि मौत पीछा कर रही है, मौत पीछा छोड़ नहीं रही, परछाई की तरह से लगी हुई है। ये सांसों की पूंजी जो दिन करके खर्च करने की जिंदगी जैसे खत्म हुई बस और अंदर शरीर छूट जाएगा, आराम से गिरेगा। 5 नौबत बाद थी, खोज सतीश रात, जहाँ मंदिर खाली पड़ा, बैठन लगे का इस पर वेद और कोबों का हमला शुरू हो जाता है। ऐसे कोई कहीं जा रहा है, थकावट आ गई, रण के नीचे बैठ गया, सो गया। रण के ऊपर जो पंछी वेद और कौवा बैठे रहते वो हमला नहीं करते, काटते खाते नहीं। लेकिन जब ये प्राण निकल जाता है तो उनको खबर लग जाती है कि अब ये खाने लायक हो गया, और दूर से ही वो खुशबू बदबू यानी शरीर की बदबू यानी सूंघ करके और पहुंच जाते हैं और उसको खाने लगते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, फिर साहूकार का हो, किसी का हो, उनको कोई परहेज नहीं, उनको तो काटना खाना है। अब आप उस बात को समझो, ये अगर चूक गए, समय निकल गया, तो दिन और रात बीतवा रहे, सूर्य की तरह उम्र को काटते रहे और उम्र कट गई, उम्र खत्म हो गई, तो अपना काम नहीं बन पाएगा। अपना काम क्या है? हम अपने चलो भाई पराये देश में फंसना, पराये देश में मत फंसो। ये पराया देश है, ये काल भगवान का देश है। यहाँ पर जब चाहे निकल नहीं सके, वो कुछ न कुछ फंसाने का इंतजाम कर रखा है। निकल नहीं सकते यानी ऊपरी लोगों में भी उसकी पैठ यानी वहां से भी जीव देखो गिर जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। गुरु की दया होती तभी निकल पाते हैं। तो ऐसा फंसाओ हो गया इस जीवात्मा का कि जब से अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास से आई और अभी तक नहीं पहुंच पाई। कितने करोड़ वर्षों तक नीति में कोसे खाते रहे, नाकों में रहे, 84 में चक्कर काटे, वहां के पेट में उल्टे लटकाए गए। मनुष्य शरीर भी मिला है लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, इसलिए नहीं पहुंच पाए। कमरी पर रंग न चढ़े और कोयला ना हो सफेद और सदगुरु जो सूझे नहीं। कहाँ फर्क है? कि काला कंबल होता है उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, कोयला को कितना भी धो साफ करो लेकिन वो सफेद नहीं हो सकता है। उसी तरह से वेद पुराण कितना भी पढ़ लो लेकिन उस रास्ते पर चल नहीं सकते, ये चला नहीं सकती। रास्ता तो भी बताती हैं किताबें, और वो भी जब इतनी योग्यता का कोई मिलता है। जैसे 16 दर्जा पढ़ करके किसी ने किताब लिखा तो 16 दर्जा पढ़ करके जब दूसरा आएगा समझाएगा तभी समझ में आएगा। 8 दर्जा पढ़ करके जब कोई समझाने लगता है समझ में नहीं आता है, अर्थ का अर्थ हो जाता है। जब कोई पढ़ा लिखा उतनी योग्यता वाला आएगा और इन धार्मिक किताबों को, वेद पुराण को समझाएगा और उसके अनुसार जब आदमी चलेगा तब रास्ता मालूम पड़ेगा। लेकिन मंजिल तक किताबें पहुंचा नहीं सकती, उसके लिए सहारा की जरूरत होती है। यही कारण है कि जैसे किताब में सब लिखा हुआ है प्रैक्टिकल का, इसको इसमें मिलाओगे ये गैस निकलेगी और फिर ये बनेगा और फिर इस तरह से होगा। लेकिन वो करने में इधर उधर में अगर कहीं गलती बन गई तो फिर उसका गलत रिजल्ट मिल जाता है और वो अन्य आदमी के लिए ही नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए मास्टर की जरूरत होती है, प्रयोगशाला की जरूरत होती है, स्कूल की जरूरत
जरूरत होती है, लाइब्रेरियों से पुस्तकालयों से काम नहीं चलता है। तो अब आप इस बात को समझो कि सदगुरु अगर नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, जो दुनिया बनाने वाले और दीन बनाने वाले नहीं मिले, तो फिर जीव बन जाता है। तो बहुत दिनों से जीव फंसे रह गए, यानी मनुष्य शरीर भी मिला लेकिन सदगुरु नहीं मिले। अब अपने लोगों के ऊपर गुरु महाराज की दया हो गई, उस मालिक की दया हो गई, और गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने खींच लिया, बुला लिया जीवों को, हमको आपको पकड़ लिया। इधर उधर भटक रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन संस्कार थे और गुरु महाराज की दया हुई, खींच लिया और उन्होंने रास्ता भी दे दिया और रास्ते पर चलने का भी तरीका सिखाया। अब यह है कि अगर न किया गया तो फिर काम नहीं बन पाएगा, फिर ये फंस जाएगी जीवात्मा, और जब फंस जाएगी तो बहुत दिनों के लिए फंसेगी और तकलीफ ही तकलीफ फंसने में रहता है। जैसे कोई केस होता है, कोई आदमी फंस गया, जब तक नहीं फंसा केस में नहीं फंसा, और जब फंसता जाता है तो उसी में कोई गुत्थी उलझती चली जाती है, उसी में जांच पड़ताल जैसे यहाँ शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब एक बार फंस गए तो निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मौका मिला है, अवसर मिला है, यानी नाम, शरीर भी मिल गया और नाम भी मिल गया और गुरु भी मिल गए। वो नाम मिल गया जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधार है, सुंदर सुंदर नर उतर नहीं पा रहा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखानी, सुजन विचार करो मन मानी। वो नाम मिल गया कि जिससे इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है। जिसके लिए कहा था ये सत्यम से पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ जब हुआ पंडित भयानक हो, तो सहायक सच्चा है, शाह आधा दर्शक, शब्द रूपी नाम मिल गया। तो शब्द को पकड़ करके इस जीवात्मा को अपनी वतन अपने घर ले जाया जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मेहनत हो गई और इस काम में जाना शुरू हो गया तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ना हो, एक बार आदमी को चढ़ने में दिक्कत आती है, और जब एक बार रास्ता बन गया, पगडंडी रास्ता बना लिया और चढ़ गया तो फिर वही आसान हो जाता है। कोई देखो मंदिर ऐसे भी होते हैं जिसमें सीढ़ियां बहुत होती हैं, लेकिन एक दो दिन जब आदमी उस पर चढ़ता है उसको तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद उसको वो कुछ नहीं समझता, बहुत थक से अपना उठा और चढ़ता हुआ चला गया और फिर उतरता हुआ चला आया। कोई डर, कोई भय नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार थोड़ी सी मेहनत की जरूरत रहती है, मन को रोक करके किया जाए। ये मन बड़ा सैलानी है, अच्छे अच्छे लोग मन के चक्कर में फंस गए और निकल नहीं पाए। मन बड़ा पापी समझिया रे, कहा गया ये मन बड़ा पापी समझिया रे। तो मन को यानी पकड़ने की चिंती, फांसी, युक्ति किसके पास होती है? संतों के पास होती है, सदगुरु के भी पास होती है। तो वो मन को पकड़ने की युक्ति बताते हैं, और नहीं तो ये गेंदे की तरह उछलता है। जहाँ बैठे हो और मन पहुंच गया, कलकत्ता, बम्बई, शादी ब्याह में बचपन की बात याद आ गई, उधर चला गया और फिर कहा उठ पड़ो चल पड़ो, बस चला दिया, फिर दौड़ा दिया, फिर मरवा दिया, फिर कटवा दिया, फिर गाली दे दिया। तो इस तरह से ये बहुत ही चंचल हो जाता है। आत्मा रोकती है, मन के लिए आत्मा रोकती है, क्योंकि आत्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चैतन्यमय साहस टुकड़ा थी, उस परमात्मा की अंश है, स्पष्ट है, एकदम निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, इसमें अनिविकार नहीं है। मन की वजह से यानी आत्मा कमजोर हो जाती है। जब मन बढ़ जाता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है, वैसे मन को आत्मा रोकती है। जैसे कहीं मिठाई रखा हो, अब मन ने कहा खा लो, लेकिन आत्मा कहती नहीं, ऐसे नहीं खाना है, चोरी करना पाप है, चोरी मत करो। लेकिन मन ने कहा लो आज लेने थोड़ा सा खा ले, फिर नहीं, अब आज के बाद नहीं, और बस थोड़ा सा उठाया और खाया, और खाने के बाद फिर जो है बस दूसरे दिन फिर मन कहेगा, तीसरे दिन फिर आत्मा रोकेगी, अरे भाई अब एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं, चोरी करना ठीक नहीं है। फिर तीसरे दिन भी रोकेगी, अरे इसका रिजल्ट बुरा आएगा चोरी का,
आदमी चोरी करोगे सजा मिल जाएगी, ये नहीं। लेकिन मन ने उठाया और उससे इंद्रियों को सुख मिला, इंद्रियों को अच्छा लगा, जीव उसके स्वाद को अच्छा लगा, बस वो रोज का हो गया। एक बार यानी नब्बा जितना का स्वाद अगर बिगड़ा तो फिर वो बिगड़ता चला जाता है, फिर उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, फिर मन बढ़ जाता है, इंद्रियां और जो है आत्मा कमजोर सी हो जाती है। इसलिए यानी दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि गलत है। अगर यह भान हो गया कि यह गलत है, ये जानकारी हो गई कि ये चीज गलत है, तो उस पर यानी मन को नहीं दौड़ाना चाहिए, मन को हटा देना चाहिए। संकल्पित आदमी बनना चाहिए, संकल्पित नहीं कुछ यानी प्राण जाए पर वचन न जाए, जैसे लोग संकल्प बना लेते थे कि किसी को जबान दे दिया तो फिर बदलना नहीं है। तो उस तरह से सत्संगियों को संकल्पित भाव रखना चाहिए कि बुरा नहीं कुछ भी हो, और उस मालिक पर भरोसा रखना चाहिए जो पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वही करता है, देता वही है। उस पर विश्वास करके और कर्तव्य करते रहना चाहिए। बैठ गए आलसी पुकारा नहीं कि बैठ गए कुछ किया नहीं और भोजन आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन यह है कि निष्क्रियता आ जाएगी, और निष्क्रियता के बाद फिर जब ऐसे आ जाएगा कुछ किया नहीं जाएगा तो फिर वो और मन खराब कर देगा, वो बुद्धि खराब कर देगा। इसलिए कर्म तो करना चाहिए, कर्म करने के साथ साथ संकल्पित होना चाहिए, मन को नहीं बढ़ने देना चाहिए, आत्मा से संकल्प होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी चीजें सत्संग के लोगों को मिलती थी। जब संतों के पास महात्माओं के पास जाते थे उससे मन को कंट्रोल करने का ताकत लोगों को मिलता था। आप उस बात को समझें कि बुद्धि विवेक भी कभी काम करता है और कभी नहीं करता है। जब जानकारी नहीं होती है तो बुद्धि विवेक नहीं काम करता, और हर चीज की जब जानकारी हो जाती है तो बुद्धि और विवेक भी समय पर काम कर जाता है, निर्णय ले लेता है। एक आदत उसी तरह की बन जाती है जैसे साइकिल चलाते हो और कहीं कोई चीज ऐसे साइकिल चलाते हुए जा रहे हो और सोच रहे हो कहीं दूसरी जगह, लेकिन गड्ढा जैसे आएगा ब्रेक पर हाथ पड़ जाएगा, स्कूटर पर मोटरसाइकिल के ब्रेक पर पैर पड़ जाएगा, मुड़ना है तो सोच कहीं और रहे हो लेकिन मुड़ने के लिए वो फौरन उसी तरह से ऐसे इस तरह से एक आदत अच्छाई की बन जाती है, फिर उससे अच्छाई ही होती है, बुराई नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आचार विचार और आहार व्यवहार आदमी को सत्संगी को सही करने की आदत डालनी चाहिए। उसके लिए बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है, साथ साथ है, संगत से गुण होते है, संगत से गुड़ जाए, वाक पांच और मिश्री एक भाव दिखाए। जैसे मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं और वो भी मिश्री के भाव गिर जाते हैं। उसी तरह से साथ का असर होता है, अच्छे के साथ से अच्छाई आती है और बुरे लोगों के साथ करने से बुराई की आदत बन जाती है। तो उसके लिए काव्या के साथ संग मुह देवगे, परम गुरु दाता या मेरे गुरु या मेरे मालिक, साथ का संग दो। साधक के पास उठने बैठने से, अच्छे के पास उठने बैठने से अच्छाई ही मिलती है। देखो गुरु महाराज ने इतने जीवों को पकड़ा, जितने जीवों को आज तक इस दुनिया में जितने भी संताए सब मिलकर के नहीं पकड़े हैं, और सब जितने जीवों को गुरु महाराज ने धोया साफ किया, कितनों ने नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया। अब आप इस बात को समझो, यही कारण रहा कि गुरु महाराज के आखिरी समय में 7 साल में उनको शरीर से भी कष्ट रहा, दूसरों के कर्म को लिया, काल के नियम का उल्लंघन नहीं किया, सब अगर जला देते तो इसकी व्यवस्था, इसका विधान गड़बड़ होता, इसलिए खुद भी लिए धोखे लिए, रोज जीवों को पकड़ा गुरु महाराज, और गुरु महाराज ने रास्ता बताया लोगों को, रास्ते पर चलाया भी, और कितने लोगों को गुरु महाराज ने पार किया, और पार करने के लिए रास्ता भी बताया, तरीका भी बताया गुरु महाराज ने।
कि जिससे किसी भी तरह से यानी इनका मन लग जाए और ये जीव पार हो जाए, दोबारा इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। जैसे स्कूल में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसको जब गिनती टीचर सिखाते हैं तो बच्चा जब नहीं पढ़ने के लिए तैयार होता है, जल्दी छोटा रहता है, रोता है, घर की तरफ उसको याद आती रहती है, माँ की याद आती रहती है, तो उसको टाफी मिठाई बिस्कुट खिलाते हैं। और एक बिस्कुट जब देंगे तब कहेंगे बोलो 1, फिर 2 देंगे तब कहेंगे 2, फिर 3, इस तरह से। फिर उसके बाद खिलौना देते हैं और गोली देते हैं, गेंद देते हैं और फिर उसमें खिलाते हैं। इसी तरह से फिर उसके बाद में वो पढ़ने लगता है और पढ़ करके फिर उसी अच्छे स्कूल में पढ़ करके और फिर अच्छे वर्गों पर अच्छी जगह पर चला जाता है। उसी तरह से कहने से अन्य उतना जब असर नहीं पड़ता तब उसको प्रैक्टिकल करवा देते हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि एक घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सब लोग अपने अपने घर में ध्यान भजन करो। अब कुछ किए कुछ नहीं किए, 10 मिनट किए बैठे, उसके बाद में फिर उठ गए। अब कोई पूछने वाला तो है कि भाई तुमने ध्यान भजन किया कि नहीं किया है। लड़के से स्कूल जाने से पहले तो पूछ भी लेते हैं कि अरे कुछ खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं किया, टिफिन लिया कि नहीं लिया वहाँ खाने के लिए। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि तुमने सुमरन किया कि नहीं किया। नहाने के लिए पूछ लेंगे और चीजों के लिए पूछ लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई विशेष ज्ञान नहीं। ये ज्ञान नहीं है कि भाई सुमिरन करके ही यानी ध्यान करके ही भजन करके ही भोजन लेना है, नाश्ता करना है और बिस्तर तोड़ना है, सुमिरन करके ही बिस्तर तोड़ना है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। लेकिन जब इस तरह से देखा कि ये ढीले पढ़ रहे हैं और ये पढ़ाई में फेल हो जाएंगे, तब गुरु महाराज ने कहा आप शाम के समय गाँव के जितने भी लोग हो सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर और ध्यान भजन करो। अब सामूहिक रूप से जब आदमी ध्यान भजन करेगा और वहां पर जाएगा तो 1 घंटे का जब होता है तो वहां तो बैठेगा। अरे भाई कमर में दर्द है तो दीवारों का सहारा ले लेगा, उससे बैठ जाएगा। बहुत तकलीफ है, मान लो बीमार है, बुखार है, चला गया है तो नहीं है तो लेट ही जाएगा। तो उस वक्त का उस समय का माहौल वहां का अलग होता है। माहौल के हिसाब से भी आदमी अपने को ढाल लेता है। देखो ऐसे कहीं शादी की बारात निकल गई और लोग नाच रहे हैं और बढ़िया पैदा बज रहा है, ऐसे आदमी का ऐसे ही बटन गिर जाता है और पैदा बजता है जब मस्ताना और सुनाई पड़ा तो ऐसे हाथ पटकने लगता है, सिर हिलाने लगता है आदमी। तो वहां का एक माहौल वैसा हो जाता है। यानी नाच जहाँ हो रहा हो, कोई खुशी का नाच हो घर में और वहां पर नाच हो आदमी दूसरे का, अच्छे लोगों का, बुजुर्गों का, यानी अपने ही बाप का, यानी बेटा हाथ पकड़ करके ऐसे खींच करके और ले जाता है उसी में, उस खुशी में कोई किसी बुरा नहीं मानता। वो एक अलग माहौल होता है। ऐसे ही वहाँ का अलग माहौल हो जाता है, भजन ध्यान का एक माहौल हो जाता है। छोटे बच्चे आते हैं वो भी बैठ जाते हैं, उनको नहीं मालूम ध्यान क्या लगाना, किस तरह क्या करना है। लेकिन चद्दर ओढ़ करके आदमी जब कंबल ओढ़ करके बैठा तो छोटे बच्चे भी नहीं बैठ जाते हैं। कुछ घरों में हमने देखा कि शाम के समय जब खाना बन जाएगा और खाने को होगा उसके पहले ध्यान भजन होगा, फिर प्रार्थना होगी और उसके बाद ध्यान भजन होगा। अब छोटे छोटे लड़कों को ये मालूम हो गया कि जब तक प्रार्थना नहीं बोलेंगे और थोड़ी देर आंख बंद करके नहीं बैठेंगे खाने को नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। अब वही उनकी आदत बन जाती है और जब थोड़ा सा बड़े होते हैं और नामदान समझ जाते हैं तो वो सुमिरन ध्यान भजन करने लगते हैं। बेला ही परिवार में आप देखो, नजर दौड़ाओ, इस तरह का आपको माहौल मिलेगा बेला ही किसी के यहाँ। नहीं तो कोई लड़का किधर जा रहा, कोई औरत किधर जा रही, कोई किधर जा रहा है। घरों में ही मतभेद और मतैक भी नहीं है। लेकिन जब एक जैसा खाना पीना, एक जैसा जब पहनावा, एक जैसा भजन भोजन, जब एक जैसा व्यवहार आदमी का रहता है घर में तो वो घर स्वर्ग जैसा कहलाता है। तब घर छोड़ करके आदमी भगता नहीं, औरतें जल करके मरती नहीं, भाई भाई के खून का प्यासा नहीं होता है। तब ऐसा वातावरण हो जाता है
कि भाई भाई के लिए जैसे जंगल चला गया राम के साथ लक्ष्मण, इतना प्रेम हो जाता है। तो ऐसा माहौल बनाने के लिए हमें गुरु महाराज ने ये आदेश दिया कि भाई शाम को गांव में एक जगह पर सब लोग इकट्ठा होकर के ध्यान भजन किया करो। तो वो आप लोग अपने अपने यहाँ अगर चालू नहीं हुआ है तो चालू करवाइए, उससे बहुत फायदा दिखेगा। देखा देखी करके पुण्य और देखा देखी पाप, यह मन उसी तरफ दौड़ा देता है। देखा देखी ये ऐसा कर रहा है, तो ऐसे ही जब अच्छे काम में लगेंगे, ध्यान भजन में परिवार के लोग लगेंगे, आने जाने लगेंगे ध्यान भजन के केंद्र पर, तो वातावरण ही बदल जाएगा। दिमाग बुद्धि की सफाई हो जाएगी, जो गंदगी आ रही गंदगी नहीं आने पाएगी। वो इस चीज को समझेगा। जब साधक से पूछेगा आदमी कि भाई साधना कैसे बनेगी, और जब वो ये बात बताएगा कि रात को एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ, तो 2 रोटी दबा के कौन खाएगा अगर भजन करना है। और नहीं तो 2 रोटी 1 रोटी अच्छा लगा, सब्जी अच्छी बन गई, चटनी अच्छी बन गई, तो ज्यादा खा लिया, कहां से बैठ मिलेगा, नहीं बैठ सकते। आवाज इस बात को समझो, हर चीज साधक जब बताएगा, कोई पूछेगा या खुद भी लोग बताते हैं सुनाते हैं, तो उसका जब अनुकरण करेगा, नकल करेगा, उस चीज पर अमल करेगा जो वो बताएगा, तो उसके साधक की साधना बनती है, तो और लोगों की भी बनने लगेगी। इसीलिए साधक का संग करना चाहिए। देखो अच्छे बच्चे के साथ कमजोर लड़का, तेज लड़के के साथ बैठ करके कमजोर लड़का भी पढ़ता है तो तेज हो जाता है। गिनती कोई गिनता है, पढ़ा कोई गिनता है लड़का, और दूसरे लड़के सुनते रहते हैं तो उनको भी पहाड़ा याद आ जाता है। किताब में पूछो कि यह कहाँ लिखा है पहाड़ा, तो पता नहीं पाएगा। अगर पहाड़ा सुन लो, 10 तक का पहाड़ा सुन लो, 8 तक का पहाड़ा सुन लो, 2500 तक की सुन लो, और किताब में पूछो कहाँ लिखा है, नहीं बता पाए। कविता है, प्रार्थना है, किताब में लिखा है, अब कोई लड़का पढ़ रहा है, अब उसको याद हो गया दूसरे लड़के को, और पूछो ये किताब में कहाँ लिखा है, तो बता नहीं पाएगा। ये क्या है, यह साथ का असर है। बुरे का साथ करो, बुराई आने में देर नहीं लगती है। कौन बुराई आई, अच्छे का साथ करोगे अच्छा याद है, तो उससे बड़ा फायदा है। आप लोग इनके यहाँ ध्यान भजन का केंद्र नहीं है, चालू करा दीजिए। कई गांव के लोग बैठे हो यहाँ, एक आदमी अगर सोच लो कि भाई हमको अपने यहाँ ध्यान भजन का केंद्र स्थापित कर देना है, रोज ध्यान भजन करना है अपने घर पर और लोगों को कराना है। उसी गांव के आप दूसरे आदमी यहाँ बैठे हो, ये सोच लो कि हमको सबको इकट्ठा करके लाना है और ध्यान भजन कराना है, तो आप अभी लाओगे, उनको करने लग जाएंगे, उनका भी फायदा होगा। उनकी जीवात्मा जब ऊपरी लोकों में जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ में जाएगी और आनंद पाएगी, तो आपको आशीर्वाद देगी। शरीर का भोजन क्या है, धान गेहूं चना ज्वार बाजरा मक्का, ये शरीर का भोजन है। और जीवात्मा का भोजन क्या है, शब्द 2.5 अक्षर प्रेम से बड़े से पंडित हो, पोथी पढ़कर जब हुआ पंडित भयानक हो, तो शब्द का आहार, शब्द का भोजन जब जीवात्मा को मिलेगा तो यह खुश हो जाएगी। किसी को खाना खिला दो, पानी पिला दो, कितना खुश हो जाता है और आशीर्वाद देता है, पिता से, पुत्र से, परिवार से, पढ़ो करो फूलो, तरह तरह की बातें कहता है, अच्छी बातें, शुभकामना देता है। और जब जीवात्मा को भोजन मिलेगा तो वो आशीर्वाद देगी। इसलिए कहा गया बड़े हुए भाग्यशाली हैं जो नाम गुरु से है पाई, मगर वे धन्य गुरुमुख हैं जो जीव सत्संग में लाई। सत्संग में लाने वाले को ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आप ये बनाओगे संकल्प की भाई हमको ले चलना है, तो आदमी 4 आदमी समझा करके, अरे कुछ नहीं, चले जाओ बस दरवाजे पे से खड़े हो जाओ, तो बोलेगा जय गुरुदेव, कह आओ भाई आओ बैठो, अरे भाई बैठे क्या सत्संग का, उधर ध्यान भजन का टाइम हो गया, चलो चलते हैं, तो बहाना मारेगा कि चारा नहीं खाता, गाय नहीं दुआ, ये नहीं किया वो नहीं, अरे कल चलो थोड़ी देर चलो बैठो, उसके बाद में सब फिर आके लौट करके कर लेना। जब फिर इधर उधर करता रहेगा, लेकिन जब हाथ जोड़े खड़े रहो, बस कुछ न बोलो, हाथ जोड़े खड़े रहो, चल देगा। और चल देगा 2-4 दिन जाएगा, बैठेगा, 2-4 दिन जब बैठेगा
आप पिछड़ोगे तो रूपला में पहुंच जाएगा। गुरु महाराज नैनीताल में ठहरे थे, तब की बात है ये, स्वास्थ्य खराब था, तो वहां पर एक राजा साहब थे। बहुत दिन के बाद पता चला कि यह राजा है, नहीं तो ऐसे साधारण कपड़ा पहनते थे, साधारण पर्सनालिटी तो अच्छी थी, लेकिन बच्चों को लेकर के ऐसे अपने बच्चों को स्कूल ले जाते और उनका बस्ता उसका काम करते और फिर शाम को वहां पहुंचाते थे। उधर से जब गाड़ियों को खड़ा देखा उन्होंने तो पूछा कौन है क्या है, गुरु महाराज का दर्शन भी हुआ। पूछे यहाँ की क्या दिनचर्या है, तो सुबह ध्यान भजन होता था, शाम को होता था। सुबह तो नहीं आते थे, शाम वाले में फिर आने लग गए, शाम वाले में फिर आने लग गए। तो वहां प्रार्थना होती और ध्यान लगाया जाता तो ध्यान में बैठते, भजन कराया जाता तो भी वो ध्यान में ही बैठते थे। 2-4 दिन आए और उसके बाद में फिर यानी 2-4 दिन तो आगे पीछे आए, प्रार्थना कभी खत्म हो गई, कभी बीच में चल रही, कभी ध्यान पर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पहले आने लगे। और पहले वो दरी वरी और वो सब लेकर के और वो सब के चलो बिछाया जाए और झाड़ू और ये वो उसमें ऐसे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है? बोले बहुत अच्छा लगता है। बहुत जगह पर मैं गया लेकिन हमको इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत भ्रमण किया, चारों धाम किया और जगह जगह पर जहाँ मंदिरों में और जगह जगह यहाँ पहाड़ों में और आश्रमों पर जहाँ जहाँ कीर्तन और भजन ये सब होता, लेकिन हमको अच्छा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा जब आप ध्यान लगाते हो तो कैसे, अब क्या बताऊं कितना अच्छा लग रहा है। तो अब जब आनंद आता है तो पहले ये आदमी दौड़ पड़ता है, अब वही लोग दौड़ करके चल जाते। पहले प्रचार में जब हम लोग जाते थे 30-35 साल पहले की बात, तो उस समय की बात है 100 साल पहले की। तो एक गाँव में 2-3 सत्संगी थे, तो वहां पर गए प्रचार के लिए। तो उन्होंने एक स्थान निश्चित किया जहां 10-20 लोग बैठ सकते थे। जब उनके घर से शाम को जाने लगे तो उन्होंने कहा कि लोगों को बुलाया, कहा चलो सुन आओ, आओ। 2-4 लोग जो है गए, उनके साथ हो गया हम लोग के साथ। फिर वो एक आदमी चारा काट रहा था, चारा काटा तो उससे कह रहे भाई छोड़ो इसको, चलो सुन आओ, ये बातें कहाँ सुनने को मिलेगी। अरे बोले तो इनका क्या होगा, वो जानवर जो बंधे थे इनका क्या होगा, इनको क्या खिलाएंगे, ये तो भूखे रह जाएंगे। तो तब उन्होंने कहा लौट करके काट देना, ये जो कटा है डाल दो, खा ले लौट के। कहा अच्छा चलो आते हैं। अब वो वहीं खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो कहा चलो बिहार है, चलो। फिर बोले चलो हम कटवा देते हैं तुम्हारा। बस वो गए और चारा कटवाने लगे। जैसे 2-4 बार ऐसे मशीन घुमाए, ऐसे उसने छोड़ दिया। फिर तो कहा चलो सुन के आते हैं, सब काटे और भरा हुआ चारा दरिया में और जानवरों को डाल दिया। और डालने के बाद गया सुन करके और फिर खुश होकर के आया। फिर उन्होंने उससे पूछा, बोले बहुत अच्छा लगा। तो अब ऐसे ही होता है, ऐसे इस तरह से यानी किसी तरह से घेर घार कर गुरु महाराज देखो कितना घेरे घारे जीवों को पकड़ने के लिए सब इंतजाम किया। मिट्टी दो और गड्ढा खुदवाया और फिर उसका फिर कटवाया। काम में लगाएगा इनको, इनका मन लगा रहेगा और शाम को जब बैठेंगे तब ये जो है भजन करेंगे। और नहीं तो खाली बैठे रहो तो दिमाग दौड़ता रहे, खुरापात करता रहे, ये घूमता रहे, शरीर तो एक जगह रहेगा लेकिन मन रखता रहेगा, घूमता रहेगा। और शाम को बैठोगे तो वही दिन भर की सोच फिर आ जाएंगे। इसीलिए गौरव धंधा आश्रमों को गुरु महाराज ने खूब कराया। पहले कम काम था, आदमी ज्यादा आ जाए उसी में लगा दो, खोदो गड्ढा और फिर उसके बाद फिर पाटो, फिर वही काम करो। तो ये इस तरह से मन को मारने का ये सब तरीका संत महात्मा लोग निकाल देते हैं। और गुरु महाराज ने तो इतनी मेहनत किया, इतनी दया जीवों के ऊपर किया कि गुरु महाराज जितना तो किसी ने नहीं किया। तो गुरु के आदेश का पालन दुर्भक्ति है। और यह आदेश है गुरु महाराज कि ध्यान भजन 1 घंटा सुबह शाम करो। उसका सब तरीका भी उन्होंने निकाल दिया, साप्ताहिक सत्संग का तरीका निकाल दिया कि हफ्ते में ही एक दिन इकट्ठा होकर के और ध्यान भजन करो और लोगों से मिलाओ। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन हो, प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिलाने को, गुरु की चर्चा होगी, गुरु की बातें होंगी, कुछ सीख होगी। देखो अनपढ़ आदमी भी ऐसी बात बोल देता है, ऐसा सत्संग भी ऐसी बात बोल देता है कि बहुत लोग उसी से प्रभावित हो जाते हैं।
और उसी लाइन को पकड़ लेते हैं, उसी चीज को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ लेने से उनके जीवन में निखार आ जाता है। बहुत पहले की बात है, जब मैंने नामदान दिया तो एक सत्संगी हुए बैठे थे, तो उनके पास बैठा था, तो हमने कहा चाचा कुछ बताओ। बुजुर्ग थे, सत्संग की बातें पूछा, तब और लोग बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा देखो 3 चीज याद रखना, पर पैसा और पर नारी, पर पैसा और पर नारी, तो तरक्की कर जाओगे। अब देखो कितनी ऊंची बात कर दिया। बोले और क्या बताऊं, बस तुम इसी बात को पकड़ लो, मेरे ये बात समझ लो कि पर पैसा और पर नारी, इससे बचे रहना, तो फिर तुम तरक्की कर जाओ। ऐसे छोटी छोटी बातें जो बहुत ही जीवन में आदमी के फायदेमंद होती, उसकी सीख मिल जाती है। लोगों देखो इस वक्त पर ठंडी का समय है और रात को लोग आग जलाते हैं, दरवाजों पर बैठते हैं, सत्संगों के पास उठना बैठना चाहिए, उनसे सीख ले लेना चाहिए। ऐसा सटीक जवाब सत्संगियों ने लोगों को दिया कि लोग चकित रह गए। गुरु महाराज की दया हुई प्रेमियों के ऊपर और प्रचार में लोग गए और सत्संग सुनाया। अच्छे विद्वान पूछने लगे कि महाराज कहाँ से आए, ये महाराज कहाँ से आए। जब लोगों ने कहा अरे ये तो वो छोटी जाति का था, ये तो वो है, वो साइकिल की जो दुकान करता, पंचर जोड़ता, उनको विश्वास न हो। जब वहां गए देखा तो बोले जब तुम्हारे गुरु महाराज आए तो हमको जरूर मिलवाना, जब तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान हो गया तो वो कितनी ज्ञानी हो। ऐसे ही है, दया खूब हुई गुरु महाराज। तो इस वक्त पर जरूरत इस बात की है, ये जो घटक हैं इनको इकट्ठा किया जाए और अगर भजन ध्यान में इनको लगा दोगे तो इनकी बुद्धि सही हो जाएगी। बस यही एक पकड़ा दो, एक सूत्र है, एक यही एक खंभा गाड़ दो। गुरु महाराज सुनाते थे ना, गुरु महाराज सुनाते थे कि भूत को बस में कर दिया एक आदमी ने, तो बस में तो कर दिया कि सामान्य सब लाएगा, जो कहेगा जो कहूंगा वो सब करेगा। अब वो बस में हो गया जब, तो सामान जो मंगाओगे वही जाओ, जब पेठा ले आओ तो पेठा ले आओ, अंगूर ले आओ अंगूर ले आया, जो सामान उसको लाने में कितनी देर भूत को सब से गया और ले आया। लेकिन उसने ये कहा देखो सेवा सब करूंगा, काम सब करूंगा और जो आप कहोगे वो सब ले आऊंगा, लेकिन खाली मैं वही नहीं बैठूंगा। और जब आप कोई आदेश नहीं दोगे, खाली जहां में हुआ वहां मार डालूंगा। और उन्होंने झटके में तो कह दिया ठीक है, सोचे सब काम कराएंगे इससे। अब काम करने में देर तो लगती नहीं थी, फट से जो चीज का है। अब उसने कहा अब बताओ क्या बताऊं। अब भैया सोचे तो मार डालेगा, तो भागे, जब भागे तो गए फिर चरणों में महात्मा के, बोले क्या बात, अरे मार डालेगा महाराज, बचाओ नहीं तो। कौन मार डालेगा, भूत। अरे भूत काय को मार डालेगा, अरे भूत से वादा हो गया हमारा कि हमको काम बताना है और काम नहीं बताओगे तो मार डालेंगे। अरे बोले तो बता दे काम, क्या काम बताऊं महाराज, जो कहता हूं वो तुरंत ला के हाजिर कर देता है। अरे बोले कह दे एक खंबा गाड़, बांस का खंबा गड़वा ले उसी से और कह दे कि इसी पर चढ़ो और उतरो जब तक दूसरा काम ना बताओ, जब तक चढ़ो और उतरो इसी पर, दूसरा काम जब तक ना बताओ। तो बस यही एक सिखा ले जाओ, यही ध्यान भजन करने का और कराने का। गुरु महाराज इमरजेंसी में जब जेल गए थे तो हम लोग भी गए, तो वहां पर खुरापाती थे, तो नामदानी भी नहीं थे वो, तो वो लोग उनके साथ चले आए थे और झंडा उठाया। किसी ने कह दिया कि गांधी महात्मा के टाइम पर लोगों ने झंडा उठाया था, तो उनकी जो है वो बन गई, पेंशन बन गई, और पेंशन बन जाएगा तुम भी चले चलो, बस उसी झटके में भी चले आए। तो वो खुरापाती, खाने में भी खुरापात और ऐसी भी खुरापाती बातें कर रहा हूँ, वो भी करें, झगड़ा करें। तो फिर उनको हमने कहा भाई अभी झगड़ा करोगे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे ठीक भी नहीं है। तो उनको बैठाया, हमने कहा बैठो ध्यान लगाओ। किसका ध्यान लगाओ, बाबा जी का ध्यान लगाओ, दर्शन किए हो नहीं, दर्शन के किए हैं, तो ये देखो फोटो है बाबा जी, इनका ध्यान लगाओ, ऐसे बैठो ध्यान लगाओ। अब जब थोड़ी देर बैठाया तो चादर हटा दिया और फिर बैठाया, फिर
और एक आदमी लगा के और ध्यान भजन कर कहा खुरापात नहीं करेंगे, काम पकड़ रहे हैं। अब खुरापात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, यह काम हमसे नहीं हो पाएगा, यह काम हमसे नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा ये काम, समझा। फिर उसके बाद काम को जब प्रार्थना होने लगी, प्रार्थना जब होने लगी उसके बाद ध्यान भजन कराया जाने लगा, तो देर तक बैठने लग गए, देर तक बैठने लग गए। वो उनको आनंद आ गया और उनके अंदर इतनी गंभीरता आ गई, उनके अंदर इतनी गंभीरता आ गई कि और लोगों में उतनी गंभीरता नहीं। तो ये एक यही पकड़ा बोल रहा है कि ध्यान भजन करो और कराओ, इसमें लगा दो तो ये सारा खुरापात ये खत्म हो जाएगा। और जब ध्यान लगा लेंगे और अंतर में गुरु महाराज मिल जाएंगे तो ये जिंदा मुर्दा का ये सब तक खत्म हो जाएगा और अच्छाई बुराई का उनको ज्ञान हो जाएगा। गुरु महाराज ही बता दें, तमाम लोग बताते हैं, मिलते हैं तो बताते, कौन अक्सर लोगों के आते रहते हैं कि हमको यह शंका थी, तो गुरु महाराज ने यह शंका दूर कर दिया। तो गुरु महाराज ने दिखा दिया, अनुभव करा दिया, अंदर में दिखा देते हैं, अनुभव करा देते हैं, दिखा देते हैं, ये देखो इस तरह से। तो फिर आदमी को कुछ पूछना भी नहीं पड़ता है। तो दया तो खूब काम कर रही है, खूब दया काम कर रही है। घाट पर बैठने की जरूरत है, पार करने वाला यानी खुद यानी आप समझो कि परेशान है कि कोई आवे बैठे नाव में हम पार करते हैं। कहा ना एक जोक शायर हुए कि इश्क का जोक के नजारा मुफ्त में बदनाम है और हुस्न खुद बेताब है जज्बा दिखाने के लिए। तो गुरु महाराज तो खुद बेताब हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है आपसे, और आप इनसे प्रेम कर लो जितना प्रेम वो करते हैं, थोड़ा ही प्रेम गुरु से कर लो तो अभी तो सब काम बन जाए और लोगों को करा दो तो सब काम बन जाए। तो का सेवा कर सारी। कबीर साहब ने कहा कि कबीर यह संजात है, सफर तो ठोर लगाओ और का सेवा कर साध की और का गुरु के गुड़गाओ। कहे कि ये समय निकला जा रहा है, इसलिए जीवात्मा को ठोर ठिकाने लगा दो, जहाँ पर इसका स्थान है उसको वहां पर पहुंचा दो, उस समुद्र में इसको विलीन कर दो, इसकी ये बूंद है इस शरीर के रहते रहते, क्योंकि और शरीर में रास्ता नहीं है, ये इसी काम के लिए मिला है। साधना का घर, पूजा का मंदिर इसीलिए कहा गया साधन धाम मोक्ष का द्वारा। पाए न जब पर लोग संवारा तो परत दुख पावे सिर्फ बंधन पछताएं कारण कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। तो साधना का घर है, इससे इसको वहां पहुंचा दो उस मालिक के पास, क्योंकि ये इसका समय निकल रहा है। जवानी यानी बचपना से जवानी आ जाती है, पता नहीं चलता, जवानी आई और वो निकल गई, बुढ़ापा जाती है, मालूम नहीं पड़ता। तो जात है, ये जा रहा है, शरीर का समय निकला जा रहा है, ये उम्र घट रही है। लोग तो कहते हैं जन्मदिन है, लड़का बढ़ रहा है, 8 साल का हो गया, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो कहा शरीर यह संजात है, सफर तो ठोर लगाओ, ये जीवात्मा को ठोर ठिकाने लगा दो और का सेवा कर साधक की सेवा, यही सेवा है साधक। साधु लोगों ने कह दिया साधु की सेवा करो, जो कपड़ा रंग करके पहन लेते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं, कहते उनको पूरी मिठाई खिलाओ, जो खाए वो खिलाओ और उनको खुश करो, चला दे दो, दक्षिणा दे दो, उनको जूता चप्पल दे दो, उनको खुश करो। लेकिन उन्होंने ये खुश करने के लिए नहीं कहा, उनको रोटी खिला दो, पानी खिला दो, उसका एक अलग धर्म है, गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, ऐसे का स्वागत सत्कार करो। ये बड़ा पुण्य का काम है, रोटी खिलाना, पानी पिलाना पुण्य का काम है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सेवा जो उन्होंने कहा वो ये सेवा है कि साधक को साधना कराओ, साधक का रास्ता, साधना का रास्ता जिसको मिल गया उस रास्ते पर उसको लगाओ, ये सेवा है। साधु की सेवा यह है कि उसको ज्ञान करा दो कि तुमको अनमोल चीज मिली हुई है, हीरा तुम्हारे अंदर में है, तुम जो है भटक क्यों रहे हो, हर हीरा अंतर्गत है, या ही नीचे छाओ। कबीर साहब ने कहा संध्या तर्पण ना करूं, और संध्या तर्पण ना करूं, गंगा कबो न नहाओ और हर हीरा अंतर्गत है, ताही नीचे छाओ। तो उनको इस चीज का भान कराया जाए और कराया जाए, ये सबसे बड़ी सेवा है। और का गुरु के गुणगाओ, गुरु की महिमा का वर्णन, भक्त ही भगवान की महिमा गाते हैं, और नहीं तो भगवान की महिमा भगवान थोड़ा गाएंगे, वो तो भक्त गाते हैं भगवान की महिमा। तो गुरु की महिमा, गुरु की बातों को, जय गुरुदेव नाम के बारे में जिससे लोगों को बहुत लाभ मिला उसके बारे में बताते रहो। जान माल की लोगों की रक्षा हो गई, कितने लोगों को मौत के समय जय गुरुदेव बोलने पर
दर्द पीड़ा में आराम मिल गया, गुरु महाराज मिल गए, बताया लोगों ने कि हमको लेकर के जा रहे अपने साथ, यमराज के दूत हट गए। तो इन सब बातों को बताने की जरूरत है। शाकाहारी का प्रचार जो गुरु महाराज ने कहा था, उस प्रचार पर जोर देने की जरूरत है। लोगों को शाकाहारी बनाना है। शाकाहारी जो बन जाएंगे उनकी तो रक्षा हो जाएगी, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधजन कोई जो सबसे लो लगाएगा, जो साध लेगा अपने शरीर को, जो साधना करेगा वो बचेगा। बाकी का तो खात्मा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस काम में भी आप लोगों को समय देना है, लगना है और लोगों को लगाना है। तो सत्संग तो होगा 11 बजे से। प्रचार कितने बजे का है? 11 बजे सत्संग होगा 11 बजे से। ये तो ध्यान भजन का रोज का चल रहा है। गुरु महाराज जब थे तो भी करवाते थे सुबह शाम ध्यान भजन, काफिले में भी, आश्रम पर रहते, जहाँ भी रहते, समय परिस्थिति के अनुसार कर लिया जाता था, शाम को भी और सुबह भी। तो ये तो यानी रोज का नियम चल रहा है, बराबर चल रहा है। उसके नियम के अनुसार ध्यान भजन किया गया। और कुछ लोग आप लोग इसीलिए आ गए, बहुत लोग आ जाते, कोई सुनने को मिल जाएगा, कुछ बातचीत हो जाएगी,